बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल के स्ट्रक्चर में उसकी शेप बनाने में और ये कि उसको सपोर्ट देने में जो अहम किरदार है वो साइटोस्केलेटन का है। साइटोस्केलेटन भी उन स्ट्रक्चर में से है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद उनको सही तरीके से स्टडी किया गया। यानी दो जो साइंटिस्ट हैं, कोर्टजॉफ ने शुरू में इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट दिया, बाद में कोहन जो है उसने 1977 के अंदर बाकायदा कंफर्म कर दिया कि सेल के अंदर एक मेशवर्क मौजूद है। यानी ये कि क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है किसकी, प्रोटीन्स की। किस चीज की? प्रोटीन्स की। जैसे डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने बनाया, फर्ज करें कि ये क्या है, दीज आर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ क्या चीज है? माइक्रोट्यूब्यूल के साथ जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो हैं, और माइक्रोफिलामेंट्स के अलावा क्या है? माइक्रोफिलामेंट्स के अलावा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। तो ये इन चीजों का क्या है? इन चीजों का पूरा एक मेशवर्क मौजूद है। मेशवर्क से मुराद क्या है? तो मेशवर्क से मुराद ये है कि यानी बहुत सारे जो प्रोटीन्स हैं वो किस तरह से, इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रिस क्रॉस मैनर जो है उसके अंदर मौजूद है। उसने एक क्या बनाया है? नेटवर्क हम इसको कह लें या मेशवर्क कह लें, मेशवर्क। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है किसका? प्रोटीन्स का। चाहे माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोफिलामेंट है या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, ऑल दीज आर प्रोटीन्स। ये सब के सब क्या है? यानी इनका नेचर प्रोटीन से बना हुआ है। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, स्केलेटन का काम क्या होता है? स्केलेटन का काम होता है उसको शेप देना, उसको सपोर्ट देना, सही। और इसी तरीके से उसका रोल क्या होता है? उसका रोल ये होता है कि वो मूवमेंट के अंदर, हरकत के अंदर हेल्प करता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर स्केलेटन बनाया हुआ है किससे? बोन्स ने, और बोन्स के साथ जो चीजें हैं वो मसल्स हैं जो कि हेल्प करते हैं। तो अब ये कि बोन्स और मसल्स हमें मदद दे रहे हैं किसके अंदर? आपकी शेप बनाने में। और शेप के साथ साथ क्या है? शेप के साथ साथ ये कि आप जो हरकत करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उसके अंदर मदद दे रहे हैं। तो साइटोस्केलेटन का काम भी सेल के अंदर यही रोल है। अब साइटोस्केलेटन एक तरह का नहीं बल्कि 3 तरह के प्रोटीन से बना हुआ है। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखें, पहले इसकी जो डिस्कवरी है उसके बारे में देखते हैं। चलिए देखिए, हमने ये कहा कि साइटोस्केलेटन क्या चीज है। तो हमने ये कहा कि साइटोस्केलेटन एक मेशवर्क की तरह का नेटवर्क है जो किस चीज से बना हुआ है? या तो प्रोटीन के फिलामेंट्स होंगे। फिलामेंट से मुराद क्या है? तो फिलामेंट से मुराद ये है कि ये क्या है? फाइबर्स है। ये क्या है? फाइबर्स है, या आप कह सकते हैं कि तारनुमा है। एंड ट्यूब्यूल्स, या किस शक्ल में है? जैसे एक ट्यूब होती है, यानी यूं आपके सामने देखें कि ये क्या है? एक ट्यूब। तो ट्यूब का जो स्ट्रक्चर है ये किसकी तरह है? ट्यूब का स्ट्रक्चर अंदर से क्या होता है? अंदर से हॉलो होता है, हॉलो इनसाइड, सही। जैसे आप तौर पे आप देख लें, अंडरस्टैंडिंग, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे पाइप होती है तो पाइप अंदर से क्या है? खाली होती है। पाइप का स्ट्रक्चर ट्यूब की तरह है। तो प्रोटीन के फिलामेंट्स या प्रोटीन के क्या है? ट्यूब्यूल्स, उनसे बना होता है। अब ये कि इसके रोल्स क्या क्या हैं? तो साइटोस्केलेटन का एक रोल ये है कि वो इसको शेप देता है, सपोर्ट देता है, सेल को स्ट्रेंथ देता है। सेल की अटैचमेंट, यानी सेल जो है वो किसी चीज के साथ अगर चिपका हुआ है, जुड़ा हुआ है, जिसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं किसका? एंकरेज का। किसका? एंकरेज। एंकर किसको कहते हैं? तो एंकर जो है लगर को कहते हैं। समझ आ गई? यानी वो चीज जो कि कश्ती को क्या करती है? कश्ती को बंदरगाह के साथ जोड़ती है, अटैच करती है। इसी तरह जैसे पौधों के अंदर आप देखें तो पौधों के अंदर जो जड़ें होती हैं, तो जड़ें पौधों को मजबूती फराहम करती हैं। यानी किसी भी दरख्त की या प्लांट की जड़ ने उस प्लांट या दरख्त को क्या होता है? पकड़ा हुआ होता है किसमें? जमीन के अंदर, ठीक है। तो रूट्स क्या करते हैं? रूट्स एंकरेज प्रोवाइड करते हैं।
इसी तरह साइटोस्केलेटन के प्रोटीन्स का एक रोल क्या है कि ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एंकरेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये के मूवमेंट्स, अब मूवमेंट जो है ये कितने तरह की है, तो मूवमेंट इंट्रासेलुलर भी हो सकती है और इसी तरीके से होल सेल, यानी या तो पूरे सेल की मूवमेंट सही, और या ये कि सेल के अंदर जो चीजों की मूवमेंट है तो वो भी काम है किसका, दैट इज आल्सो द रोल ऑफ साइटोस्केलेटन। अब जैसे हमने ये बताया है कि साइटोस्केलेटन किससे बना हुआ है, साइटोस्केलेटन तीन तरह के प्रोटीन्स, एक क्या है इसमें फिलामेंट्स है और दूसरे ट्यूब्यूल्स। फिलामेंट फिर आगे दो तरह के हैं, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो पहले नंबर पे क्या है, माइक्रोफिलामेंट्स, दूसरे नंबर पे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और थर्ड जो है दोज आर माइक्रो ट्यूब्यूल्स। अब ये इस तरतीब को हमने क्यों सामने रखा, तो देखें इस तरतीब का एक ताल्लुक किसके साथ है, इस तरतीब का एक बड़ा ताल्लुक जो है इनके डायमीटर के साथ है। यानी माइक्रो का मतलब क्या है, छोटा, इंटरमीडिएट का मतलब है दरमियाना। ये दोनों क्या है, इन दोनों के साथ हमने वर्ड लिखा फिलामेंट का, किसका वर्ड लिखा, यानी ये फाइबर्स है, तार हमारे, और ये ट्यूब्यूल है, तो ट्यूब्यूल जाहिर बात है क्या होगा, मोटा होगा। तो सबसे ज्यादा डायमीटर किसका है, सबसे ज्यादा डायमीटर माइक्रोट्यूब्यूल्स का है, दैट इज 25 नैनोमीटर। कितना है, 25 नैनोमीटर है, समझ आ गई। और इसके मुकाबले में अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करें तो इसका जो डायमीटर होता है दैट इज 8 to 10 नैनोमीटर। बाद बुक्स के अंदर क्या है 8 to 12 नैनोमीटर जो है वो भी लिखा हुआ है। माइक्रोफिलामेंट्स का डायमीटर कितना है, तो माइक्रोफिलामेंट्स जो है इनका डायमीटर जो है दैट इज 7 नैनोमीटर या इससे कम होगा। तो अब ये कि यानी किस चीज की बेस पर, डायमीटर की बेस पर, यानी इसकी मोटाई कितनी है, तो सबसे जो पतला है उसको हमने माइक्रो कह दिया, और इन दोनों के दरमियान इन दोनों का जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, उसको हमने इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है उसका नाम दे दिया। अब ये कि इनके जो रोल्स हैं या इनका जो फंक्शन है वो सबका एक जैसा नहीं है, हर एक का जो रोल है, हर एक का जो फंक्शन है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है, यस मुख्तलिफ होगा। तो साइटोस्केलेटन में तरतीबवार अगर हम देखें कि माइक्रोट्यूब्यूल्स को ले लें, पहले किसको ले लें, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है किसका, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। अब एक माइक्रोट्यूब्यूल कैसे बनता है, तो पहले ये समझ लें कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, सही, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं एक खास तरह के प्रोटीन को जिसको हम क्या कहते हैं, विच आर कॉल्ड एज ट्यूबुलिन प्रोटीन। किससे बने हुए हैं, कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है ये कितने तरह का है, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है ये दो तरह का है। कितने तरह का है, दो तरह का है, और एक को हम क्या कहते हैं, वन इज अल्फा ट्यूबुलिन और दूसरा जो है दैट इज बीटा ट्यूबुलिन। अब ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर जो है एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हॉलो साइलेंड्रिकल। जरा और से अगर आप देखें तो सपोज दैट वी से कि ये क्या है, ये जो हमने रेड कलर से जाहिर किया है, तो ये वाला प्रोटीन कौन सा है, दिस इज अल्फा ट्यूबुलिन। और ये जो दूसरे नंबर पे हमने ब्लू कलर से जाहिर किया है, तो सपोज दैट वी से दैट दिस इज बीटा ट्यूबुलिन, सही। अब ये अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन एक दूसरे के साथ होते हुए क्या बना रहे हैं, एक हॉलो साइलेंड्रिकल या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये अंदर से क्या होगा, ये स्ट्रक्चर जो है अंदर से ये हॉलो होगा, या हम कह सकते हैं कि दिस इज ट्यूब लाइक या साइलेंड्रिकल। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल का ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब ये कि माइक्रोट्यूब्यूल का रोल और किरदार वो क्या है, तो माइक्रोट्यूब्यूल का एक रोल तो ये है कि इट हेल्प्स ऑर्गेनेलिज इन मूवमेंट्स।
ऑर्गेनेलिज अगर मूवमेंट करते हैं, समझ आ गई, तो उसके अंदर ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब ये आपके सामने जो ऊपर डायग्राम बनी हुई है, इसमें क्या है, इसके अंदर ये जो हमने बनाया है, दिस इज ए माइक्रोट्यूब्यूल। ये क्या चीज है, दिस इज ए माइक्रोट्यूब्यूल। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, तो इस माइक्रोट्यूब्यूल के साथ क्या अटैच है, फर्स्ट करें हम कहते हैं ये एक वेसिकल है। ये क्या है, वेसिकल, ठीक है। अब इस वेसिकल ने मूवमेंट करनी है, ये सेल के साइटोप्लाज्म में एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा। अब जब ये सेल के साइटोप्लाज्म में एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा, तो इसके साथ कुछ मोटर प्रोटीन अटैच हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक मोटर प्रोटीन का नाम है डायनिन, और इसी तरह इसके साथ क्या अटैच हो जाता है, ये कह लें कि दिस इज डायनेक्टिन। तो ये डायनिन और डायनेक्टिन प्रोटीन एक डायनेक्टिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आप इसको यूं समझ लें कि फर्ज करें, ये सपोज दैट वी से कि ये मेरा हाथ जो है जिससे माइक्रोट्यूब्यूल, और इसके साथ ये वेसिकल अटैच हो गया। तो ये वेसिकल इस पर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, हरकत करेगा। और ये जो क्या होंगे, जो मोटर प्रोटीन्स हैं, तो वेसिकल इसके साथ अटैच है, और मोटर प्रोटीन्स इस माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर यूं गोया वॉक करते हैं या चल रहे होंगे, तो वेसिकल को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाएंगे। अब इसी तरह जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, तो इसका दूसरा रोल क्या है, ये ऑर्गेनेलिज जो है उसको भी सपोर्ट करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल के अंदर या एनिमल सेल के अंदर खास तौर पे एक खास अरेंजमेंट में आकर तीन तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। कितने तरह के, तीन तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। उन स्ट्रक्चर जो है उसको अगर आप गौर करें, तो एक उसके अंदर क्या है, एक उसके अंदर आता है सेंट्रियोल, एक उसमें क्या आता है, सेंट्रियोल। दूसरा स्ट्रक्चर उसमें किसका है, दूसरा स्ट्रक्चर उसमें सीलिया का है, और थर्ड स्ट्रक्चर उसके अंदर फ्लैजिला का है। तो सीलिया, फ्लैजिला और सेंट्रियोल, ये तीनों चीजें किससे बनी हुई हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स की एक खास अरेंजमेंट से बनी हुई है। ये अलग से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सेंट्रियोल के अंदर क्या होता है, सेंट्रियोल में 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। क्या होते हैं, 9 ट्रिपलेट्स, यानी एक माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल और 3 माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। इस तरह से 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं उसका एक ट्रिपलेट हो गया। और इस तरह के कितने ट्रिपलेट्स होते हैं, इस तरह के 9 ट्रिपलेट्स होते हैं सेंट्रियोल में। फिर ये कि सीलिया और फ्लैजिला में, तो सीलिया और फ्लैजिला के अंदर 9 डबलेट्स होते हैं। 9 क्या होते हैं, डबलेट्स। जैसे इसमें 3 है, उसमें 2 होंगे, और एक डबलेट सेंटर में होता है। एक डबलेट कहां पर होता है, सेंटर में। तो ये तो माइक्रोट्यूब्यूल से क्या बनाया, सेंट्रियोल और सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर बनाया। फिर ये सेंट्रियोल के टॉपिक के अंदर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जब सेल डिवीजन होती है, क्या होती है, तो सेल डिवीजन में ये सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं, और जब ये ऑपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं, तो क्रोमोसोम्स मेटाफेज में या उससे पहले भी कह रहे हैं कि उनको एक खास अरेंजमेंट पर लेकर आना। यानी जैसे मिसाल के तौर पे हम कहें कि ये क्रोमोसोम्स है, और इन क्रोमोसोम्स के अंदर से क्या निकला हुआ है, इसके साथ इसके सेंटर में अटैच होते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूं, दीज आर काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। इन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल के साथ क्या अटैच हो जाता है, इसके साथ अटैच हो जाते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। सही, ये जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, तो ये क्या करेंगे, बाद में क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर देंगे। बाद में क्रोमोसोम्स को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे या उसको अलग कर देंगे। इसी तरह इसके स्टार्ट में क्या है, तो स्टार्ट में स्टार की तरह के माइक्रोट्यूब्यूल हैं जिनको एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो ये सारे का सारा क्या कहलाता है, इस सारे को हम कहते हैं MTOC। MTOC स्टैंड्स फॉर माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। इस सारे को हम क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग
सेंटर। तो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर भी किसने बनाया है? माइक्रोट्यूब्यूल्स ही ने बनाया है। तो अब ये कि ये क्रोमोसोम्स को मूव करना, उसको अलाइन करना या उसको एक खास तरतीब पर लेकर आना, दिस इज आल्सो द रोल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये तो माइक्रोट्यूब्यूल का रोल हो गया। अब आते हैं किस चीज की तरफ के जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, इसका रोल क्या है या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या काम करते हैं। तो देखिए यहां पर आपके सामने डायग्राम है और इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि फर्ज करें ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस से क्या निकले हुए हैं? तो न्यूक्लियस से दीज आर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होंगे तो ये फिलामेंट्स किसके हो सकते हैं? लेमिन या वाइमेंटिन प्रोटीन के हो सकते हैं। तो अब ये कि इन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का काम क्या है? इन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का काम ये है कि इसने न्यूक्लियस को पकड़े रखा हुआ है या इसने न्यूक्लियस को सेल के अंदर एक खास पोजीशन जो है उसमें पकड़े रखा हुआ है, एंकरेज जो है इसने प्रोवाइड की है। इसी तरह अगर मसल सेल्स की हम बात करें, किसकी बात करें? मसल सेल्स की हम बात करें तो मसल सेल्स में भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या करते हैं? मसल सेल्स में भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स उसको एंकरेज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद यही इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ नीचे अटैच होते हैं और इनका काम क्या होता है? एक का काम सपोर्ट एंड शेप, यानी ये क्या दे रहे हैं? सपोर्ट भी दे रहे हैं और शेप वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है उसकी एक किस्म क्या है? उसकी एक किस्म केराटिन है। उसकी एक किस्म क्या है? केराटिन। अब जो केराटिन है ये किसके अंदर मौजूद होता है? नेल्स, ठीक है, नाखून जो आपको नजर आते हैं कि ये सख्त है या हार्ड है। तो इसके पीछे एक वजह क्या है कि नाखून के जो सेल्स होंगे इनके अंदर केराटिन होता है। क्या होता है? केराटिन। और केराटिन प्रोटीन बुनियादी तौर पर एक इंटरमीडिएट फिलामेंट है। क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट है। सो इंटरमीडिएट फिलामेंट की अगर जनरली हम बात करें तो इसकी अभी तक जो टाइप्स डिस्कवर हुई हैं वो तकरीबन 50 डिफरेंट टाइप्स हैं। कितनी? 50 different types of intermediate filaments are studied so far. तो ये रोल्स है किसके? दीज आर द रोल्स ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के। एक तो हमने प्रोटीन के नाम लिख दिए कि इसके अंदर प्रोटीन कौन कौन से हैं? केराटिन, लेमिन और वाइमेंटिन। ये उन प्रोटीन्स के नाम हैं जो कॉमनली नोन हैं, जो मौजूद होते हैं किसके अंदर? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के अंदर। और इसके साथ साथ क्या है? इसके साथ साथ ये कि इसके फंक्शन जो कि अभी हमने यहां पर डिस्कस किए। अच्छा, इनके अलावा यानी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के अलावा तीसरे तरह का जो प्रोटीन मौजूद है साइटोस्केलेटन के अंदर, दोज आर माइक्रोफिलामेंट्स। स्टार्ट में हमने डिस्कस किया कि इसका डायमीटर सबसे क्या है? पतला है या सबसे छोटा होता है, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एज माइक्रोफिलामेंट्स। अब ये कि माइक्रोफिलामेंट्स इनमें क्या है? माइक्रोफिलामेंट्स का जो रोल है या इसके अंदर टाइप्स हम बात कर लें, टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो कि इसके अंदर मौजूद हैं। तो माइक्रोफिलामेंट्स में एक्टिन है और मायोसिन है,
ट्रोपोमायोसिन। अच्छा, माइक्रोफिलामेंट्स ये कैसे बने होते हैं? तो माइक्रोफिलामेंट्स असल में बने होते हैं, इसका जो मोनोमर होता है वो क्या होता है? इसका जो मोनोमर है वो एक एक्टिन प्रोटीन होता है। एक क्या होता है? एक्टिन प्रोटीन। ये एक्टिन प्रोटीन जो है कई सारे इस तरह के मोनोमर्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं और ये हेलिकल अरेंजमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हेलिकल। ये जो अरेंजमेंट है इस तरह से, ये स्प्रिंग की तरह, इसको हम क्या कहते हैं? हेलिकल अरेंजमेंट। लेकिन ना सिर्फ ये कि ये हेलिकल अरेंजमेंट बनाते हैं, बल्कि क्या डबल हेलिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डबल हेलिक्स। जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर ये डायग्राम दिए हुए है। इस डायग्राम में हमने क्या स्ट्रक्चर बनाया है? इस डायग्राम के अंदर जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये एक सार्कोमियर है। ये क्या है? सार्कोमियर। सही। और ये नीचे भी क्या है? डबल हेलिकल अरेंजमेंट है। तो ये किस चीज की है? ये तो एक्टिन पॉलीमर है। ये क्या है? एक्टिन पॉलीमर। और एक्टिन पॉलीमर के साथ साथ क्या है? एक्टिन पॉलीमर के साथ ये मायोसिन प्रोटीन्स हैं। तो इनका काम क्या है? माइक्रोफिलामेंट्स का काम मुख्तलिफ तरह के सेल्स में मुख्तलिफ होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं किसकी? मसल्स की बात करते हैं, तो मसल्स में अगर आप ले लें तो ये क्या है? दिस इज ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के साथ क्या अटैच है? तो ट्रोपोमायोसिन के साथ एक्टिन प्रोटीन अटैच है। और ये सेंटर में क्या है? सेंटर में मायोसिन है। अब ये तीनों मिलकर साथ में एक और प्रोटीन भी होता है जिसको ट्रोपोलिन कहते हैं। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? ये तीनों मिलकर एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बनाते हैं। जैसे आप मेरी उंगलियों को देख लें, ये कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है जिसको सार्कोमेयर कहते हैं। तो ये सार्कोमेयर इस तरह करीब आ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, फिर रिलैक्स हो जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर यानी सार्कोमेयर के ये जो प्रोटीन्स हैं, कौन से थिन फिलामेंट्स आप इसको कह रहे हैं, एक्टिन ट्रोपोमायोसिन वाले, ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, फिर एक दूसरे से एक मसल में इस तरह के हजारों यूनिट्स होते हैं। इस तरह के क्या होते हैं? और वो हजारों यूनिट्स जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो पूरा मसल सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब वो यूनिट्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो मसल भी क्या होता है? रिलैक्स होता है। तो मसल्स के अंदर माइक्रोफिलामेंट्स का काम क्या है? मसल्स के अंदर माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है। तो उसी मसल की वजह से पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो भी क्या करता है? मूवमेंट करता है या हरकत कर रहा है। इसी तरह जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, इसका दूसरा रोल ये है कि जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है, किसकी मूवमेंट होती है? साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है, उसके अंदर ये हेल्प करता है। तो एक हमने रोल इसका डिस्कस किया, क्या? मसल कॉन्ट्रैक्शंस। और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट जिसको साइक्लोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो साइटोप्लाज्म को हरकत देना ये भी काम है किसका? माइक्रोफिलामेंट्स का। तीसरा इसका रोल है, उसको हम कहते हैं अमीबॉइड मूवमेंट्स। अमीबॉइड मूवमेंट्स किसके हैं? तो अमीबॉइड मूवमेंट्स जो है ये सूडोपोडिया के हैं। किसके हैं? सूडोपोडिया। अब इसको गौर करें, देखिए एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोन है या एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज अमीबा। किसके नाम से जाना जाता है? अमीबा। अब अमीबा के अंदर क्या होता है? अमीबा के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, ये इस तरह से एक गोल स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज सूडोपोडियम। सूडोपोडिया पॉड कलम लिम्ब या टांग के लिए इस्तेमाल होता है। सूडो का मतलब है फॉल्स, यानी ये कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे हमारी टांगे हैं तो पैदाइश से लेकर मौत तक परमानेंट इसका रोल क्या है कि ये हमें सपोर्ट देगा या चलने फिरने में मदद दे रहा है। तो ये इस तरह का कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन ये कि इसके साथ अंदर क्या होती है? इसके साथ अंदर छोटे छोटे एक्टिन के जो प्रोटीन्स हैं या एक्टिन के जो फिलामेंट्स हैं वो
मौजूद होते हैं। अब ये जो एक्टिन के फिलामेंट्स हैं ये क्या करते हैं, ये एक्टिन है मिसाल के तौर पे ये इस तरह है, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या करेंगे, एक्टिन और मायोसिन पहले एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के साथ होंगे, बाद में ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, बाद में ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इस तरह से जब ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, तो उसकी वजह से होगा ये कि ये सूडोपोडिया क्या होगा, बाहर की तरफ निकल आएगा या ये हरकत करेगा। तो अब ये कि ये जो सूडोपोडिया है जब ये हरकत करते हैं तो इसकी वजह से अमीबा भी आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट करता है या हरकत करता है। तो अब ये कि अमीबा की इस खास मूवमेंट की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट। तो शुरू में जैसे मैंने बताया कि सेल के अंदर की मूवमेंट या पूरे सेल की मूवमेंट में साइटोस्केलेटन अपना रोल प्ले करता है। तो उसमें आपने देख लिया कि मसल की अगर मूवमेंट है या ये कि साइटोप्लाज्म सेल के अंदर की मूवमेंट और साथ में ये कि अमीबॉइड मूवमेंट, तो इन सब का ताल्लुक किसके साथ है, इन सब का ताल्लुक माइक्रो फिलामेंट्स के साथ है। तो ये है साइटोस्केलेटन और उसके 3 तरह के प्रोटीन्स जो शेप भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं, स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं, एंकरेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं और मूवमेंट्स के अंदर भी हेल्प कर रहे हैं।